एक बड़ी खबर पन्ना से आ रही है, जहां पर एसडीएम कार्यालय में 10 अप्रैल को शाम लगभग 7 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने विषैले पदार्थ का सेवन कर जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। कर्मचारियों द्वारा तत्काल पुलिस को इत्तला किया गया, जिसके बाद ये व्यक्ति को जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया। युक्त व्यक्ति का नाम आकाश सिंह, पिता दिलीप सिंह, निवासी देवेंद्र नगर, हाल निवास भोपाल बताया जा रहा है, जिसकी देवेंद्र नगर में पुश्तैनी जमीन में रास्ता नहीं होने से विवाद चल रहा था। पिता पुत्री लगभग 15 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे। बताया गया है कि कई मंत्रियों और सांसदों द्वारा पत्र लिखने के बाद भी रास्ता नहीं मिला, जिसके बाद पन्ना यदि हम सत्यनारायण दल्लो के द्वारा बगल की जमीन को लाख रुपए देकर लेने की बात कही गई है, जिस पर आकांक्षा के द्वारा 15 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी जमीन से रास्ता नहीं मिल सका, जिसके बाद आकांक्षा अपने पिता के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंच गई, जहां एसडीएम दर्रों की विदाई पार्टी चल रही थी, जिससे आकांक्षा का सब्र का बांध टूट गया और उसने नए और पुराने दोनों एसडीएम को न्याय की उम्मीद फरियाद की, लेकिन सही जवाब नहीं मिलने पर एसडीएम के चैम्बर के सामने ही विषैले कीटनाशक सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ते देख एसडीएम कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा तत्काल पुलिस को इत्तला किया गया। देखिए पूरी खबर। विषैला पदार्थ सेवन करने से पहले क्या कुछ कहा था आकांक्षा सिंह और एसडीएम दर्रों ने किस प्रकार सफाई दी। बताएं अपना। आकांक्षा सिंह ठाकुर। आकांक्षा जी, ये बताएं, लगातार देखा जा रहा है कि आप एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर चक्कर लगाए जा रहे हैं? जी, मैं 15 सालों से परेशान हूँ। तहसील क्वार्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक से कंटिन्यू ऑर्डर, साल पे साल ऑर्डर आ रहे हैं, हमारे फेवर में आ रहे हैं कि भाई इनको रास्ता दिलाया जाए, रास्ता दिलाया जाए, पर हमें अभी तक कोई भी रास्ता नहीं दिलाया गया है। और कोविड के 6 मंत्री जो है मध्य प्रदेश सरकार के, वो बोल चुके कि भाई इनका रास्ता करवाया जाए, रास्ता करवाया जाए। रास्ता ना होने की वजह से मैं अपने फैमिली मेम्बर भी खो चुकी हूँ, मेरी दादू साहब की डेथ हो गई, लेकिन अभी तक हमें रास्ता नहीं दिलवाया गया। फिर लास्ट में एसडीएम सर ने और इन्हें बोला, डीएम सर ने, कि आप ये सारे आदेश साइड में रखो, आप ज़मीन खरीद लो। तो मुझे 15 लाख रुपए में इन लोगों ने ज़मीन खरीदवाई। उसके बाद 15 लाख रुपए लेने के बाद अभी मैं कंटिन्यू परेशान हो रही हूँ। 1 महीने से इन लोगों ने रोड का काम नहीं करवाया। डेली मेरे को बोलते हैं आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, परसों करवा देंगे, फिर शाम को बोलेंगे कि बहना योजना का काम आ गया, कोई दुनिया भर के काम बता के और बैटर क्लोज कर देंगे। काम नहीं हो रहा आज तक। आज सर का ट्रांसफ़र हो गया है, तो आज लास्ट टाइम सर के पास आई हूँ। अब इसके बाद मैं बहुत ही गलत कदम उठाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से माफ़ी भी चाहूँगी, और मध्य प्रदेश सरकार की तानाशाही समाप्त करने के लिए, और पन्ना जिले के जो कर्मचारी हैं, पन्ना कलेक्टर, वर्तमान पन्ना कलेक्टर और एसडीएम सर, इनकी तानाशाही को समाप्त करने के लिए मेरा ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। आखिर क्यों टाल मटोल की जा रही है एसडीएम के द्वारा? 15 लाख रुपए आपने किस अकाउंट में डाले? 15 लाख रुपए सर ने मेरे को एक अकाउंट नंबर दिया हुआ था, कालीचरण ब्राह्मण का, तो और बोला हुआ था कि आप इस पर ट्रांसफ़र कर दो। मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था, उसकी सारी रिकॉर्डिंग। बताएं अपना। बताएं, लगातार देखा जा रहा है कि एसडीएम कार्यालय के आप लोग चक्कर लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला, किस बात के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? सभी आदेश किए हैं डीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने, मुख्यमंत्री जी के हैं, सीएम साहब के हैं, शिवराज सिंह साहब के हैं। 4 मंत्रियों ने फ़ोन करके कहा वो मौके में जाके काम करवा दो इनका। हमसे कहा गया पैसा ले आओ। पैसा हमने 15 लाख रुपया खाते में ट्रांसफ़र एसडीएम साहब ने करवाया, हमने ट्रांसफ़र कर दिया पैसा। और ज़मीन जिसकी ली है भू अर्जन की है उनने, तो शासन ने ज़मीन खरीदी है और शासन ने अपने नाम पे कराई और पैसा हमसे दिलवा रहे हैं, दे दिया है हमसे। कितने बाई कितने की ज़मीन थी और किस एसडीएम के द्वारा 15 लाख रुपए दूसरे के अकाउंट में डलवाई गए? वो 190 फीट ज़मीन है, भू अर्जन की है इनने, और पैसा हमसे दिलाया गया है। वो उसमें बोल रहे थे कि पैसा उसको लेट मिलेगा तो वो ज़मीन नहीं देगा, तो पैसा अभी दे दो फिर बाद में हम दे देंगे। अब साहब का तो ट्रांसफ़र हो गया, तो कौन हमारा इसका जवाबदार है, कौन पैसा हमारा मिलेगा, कि रास्ता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सभी आदेश हैं रास्ता के। अब कलेक्टर साहब का आदेश है, सीएम साहब का आदेश है, पीएम साहब का आदेश है, मानव आयोग का आदेश है, तहसील के 8 आर्डर हैं, फिर भी पैसा मांगा जा रहा चारों तरफ से। हम कहाँ कहाँ किसको दें? किस एसडीएम के द्वारा 15 लाख रुपए मांगे गए थे? दर्रो साहब को दिए, दर्रो साहब के उसमें रिकॉर्डिंग में है, सब कुछ है। किसके अकाउंट में डलवाए गए दर्रो साहब के द्वारा? तो
एक जिसकी ज़मीन उनने भू अर्जन की है उसके खाते में डलवाया है। तो अभी तक आपको ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया कुछ गया? नहीं मिला हमको। रास्ता नहीं था। लगातार देखा जाए एसडीएम कार्यालय से पॉइजन का मामला आया था, एक युवती के द्वारा कीटनाशक खाई गई थी। क्या है सर पूरा मामला और किस कंडीशन में उसको रेफर किया गया? आज दिनांक 10 अप्रैल 2023 को शाम को लगभग 7:30 बजे एक महिला को लाया गया था जिसने जहर का सेवन किया हुआ था। वो कोई लिक्विड तेज कीटनाशक प्रतीत होता था। उसको जब लाया गया था तो अर्ध अचेतावस्था में थी। उसका इलाज डॉक्टर जितेंद्र यादव एवं डॉक्टर एस के त्रिपाठी जी ने किया। पॉइजन खाया, क्या है पूरा मामला? आप लोग को बताना चाहूँगा, इनका एक रास्ता विवाद है जो पारिवारिक है, 2010 से चल रहा है। उसका रास्ता का समाधान नहीं हो पा रहा था तो इन्हीं की सहमति से पड़ोस के कृषक से अभी 15 लाख रुपए में रजिस्ट्री करा के उसका रास्ता दिलवाया। चूँकि रास्ता अभी फसल खड़ी है तो फसल खड़ी होने के कारण फसल कट जाए तो हम उसको रास्ता खुलवा देंगे, लेकिन इन्होंने आज मेरे ऊपर बहुत प्रेशर किया कि आप तत्काल चल के रास्ता खुलवाएं। तो मैंने कहा कि अभी संभव नहीं है। मेरा जो नया एसडीएम साहब आए हैं और मेरा पटवारी है, तहसीलदार है, इन लोग सब कर लेंगे और मैं कहीं यहाँ से जा नहीं रहे हैं। अभी जैसे ही होगा हम उसको खोल देंगे। पता नहीं वो क्या प्लानिंग से आई थी, ये मेरे साथ बैठे रहे हैं, इन लोग देख पाए होंगे। उनको मैंने समझाने का बहुत प्रयास किया कि ऐसा नहीं होता है। और जो 15 लाख में ज़मीन खरीदी है उसके लिए भी मैंने कहा अगर वो 15 लाख की ऐसी बात है तो हम दे देंगे पैसा। बस इतनी सी बात है और उन्होंने घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम क्या हुआ? आपके मोबाइल से व्हाट्सएप ग्रुप से अकाउंट से वो जहाँ से पैसे डाले हैं उसका नंबर गया है। कहेगा अरे आज का घटनाक्रम क्या हुआ सर? आज क्या हुआ? नहीं, आज मेरे ऑफिस में आई थी और चूँकि मेरी दिन भर से बैठक थी तो बैठक में वो नहीं कर पाए। अभी जस्ट आया तो उनके द्वारा ये जहर की एक डिब्बी लेके आई थी, वो उन्होंने पिया है। कुछ पैसे की लेन देन की बात भी सामने आ रही है, आपको पैसों के आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मेरे से नहीं है वो, अभी भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। मेरे से पैसे का लेन देन नहीं है। पैसे संबंधित व्यक्ति से जिससे रजिस्ट्री हुई है उसको बाकायदा उनके अकाउंट में जमा की है। पैसे का लेन देन का विषय नहीं। उनका कहना है मैंने अपने फ़ोन पे से ट्रांसफ़र किया है। नहीं, ये अगर कह रही है तो सबूत मांगिए ना उनसे। सर दोपहर में उस महिला ने आपके व्हाट्सएप से एक अकाउंट नंबर आपने भेजा था पासबुक, उसमें पैसे ट्रांसफर नहीं, वही तो वो किसान का जिनसे वो 15 लाख में हुआ था उनका अकाउंट नंबर है। सर ये केस कितने समय से एसडीएम कार्यालय में चल रहा है? नहीं, एसडीएम कार्यालय का है ही नहीं है। मामला आपके यहाँ का नहीं है। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, 2010 से ये प्रकरण चल रहा है। 2010 में तहसीलदार ने वो किया, वो प्रकरण चलता रहा, हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ से भी खारिज हुआ। जब उनके पारिवारिक रास्ते विवाद हैं, आप लोग अभी पता कर लीजिएगा, ये कोई किसी चीज़ से छुपे नहीं हैं और इस चीज़ को आप लोग भी देख लीजिएगा कि क्या सही है। अब ये है कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो उनको क्या लगा कि ये शायद मेरा 15 लाख डूब जाएगा और मेरे को रास्ता नहीं मिलेगा। संभवतः मुझे यही लगता है। तो प्रशासन को इसमें क्या भूमिका है? रास्ता प्रशासन को दिलाना है क्या? एक्चुअली क्या है कि इनका जो पारिवारिक विवाद निपट नहीं रहा। पॉइजन खाया, क्या है पूरा मामला? आप लोग को बताना चाहूँगा, इनका एक रास्ता विवाद। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन अखा सिंह के साथ न्याय करवाता है कि नहीं, क्योंकि लगभग 15 साल हो गए हैं और वह परेशान है। एसडीएम के कहने पर 15 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन रास्ता मिलने की कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। तो यह आकांक्षा सिंह को घातक कदम उठाना पड़ा। देखिए आगे क्या होता है।